कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन के अंतर्गत ग्रेसिम केमिकल उद्योग के तकरीबन 62 मजदूर यूपी, बिहार और झारखंड निवासी लॉकडाउन में शहर में फंसे हुए हैं, जो जेपी पैलेस में निवास कर रहे हैं। इन लोगों को पोरवाल समाज द्वारा लगातार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन समस्या यह है कि इन्हें अपने घर आंगन पहुंचने की याद सता रही है। इसे लेकर गुरुवार को कांग्रेस नेता चेतन यादव ने श्रमिकों के ठेकेदार से चर्चा की और उनको बस के माध्यम से उनके घर पहुंचाने पर चर्चा की। हम लोग ये नहीं चाहते यहाँ पे हम लोग करें। हम लोग सोच रहे हैं सर शांति से सब बढ़िया है। कुछ नहीं आप मुझे देख रहा है पेमेंट के चलते वहाँ पे बवाल लोग किया। घर पे भी सर हम लोग जिंदगी भर नहीं रहेंगे, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? सही बात। अब मान लीजिए जो भी है लॉकडाउन लगा है, इतना टाइम हम लोग घरे रह लेंगे, जब काम खुलेगा फिर हम लोग चलेंगे। यहाँ पे काम करना बंद हो गया है, काम बंद हो गया सर। लेकिन जिसको जहाँ लिंक है वो तो मान लीजिए करेगा काम करने के लिए, नहीं करेगा तो खाएगा क्या? नहीं तो उस ठेकेदार का भी काम बंद हो जाएगा। सर ठेकेदार का काम है, 10 आदमी को बोल रहा है काम करने के लिए, 10-15 आदमी बोल रहा है कि चले आ रहा हूँ और इन लोगों का खाना बंद कर दो। वहाँ पे कोई था खम्भे के पास, मैं पीछे से देखा, हाँ वहाँ पे बोल रहा था वो जो पड़ोस समाज। अच्छा, मैंने ये सुना कि आपके ठेकेदार ने आपका हिसाब कर दिया पूरा। हाँ तो बताओ मेरे को क्या है, कितने कब तक का आपका हिसाब हो गया, कितना नहीं हुआ, तो आपके ठेकेदार से भी मैं पेमेंट दिलाने की कोशिश मार्च का जो है मार्च तक का हो गया। मार्च के बाद अप्रैल मई का नहीं हुआ आपका हिसाब। कितनी कितनी सैलरी आप लोगों की? 14,000, 15,000, 16,000। तो कहाँ है आपका उनको बुलवा, कोई अथेंटिक आदमी पूछते क्या, या तो पेमेंट दे ठेकेदार, आपको पहुँचाने की व्यवस्था करें, है ना? देखते नहीं तो हम लोग आपकी व्यवस्था करके पहुँचाएंगे। यहाँ यूपी बिहार के हमारे पूर्वांचल के बहुत सारे लोग हैं शहर में, हम सब मिलके आपको पहुँचाएंगे, चिंता नहीं करना। आज मैं आपको निकाल करके कैसे भी करके मैं कल तक आपको पहुँचाने की चिंता तो नहीं कर रहे हैं, बट आदमी यहाँ का है कि बोल रहा है खाना इन लोग बना रहा है, खाना मिल रहा है, खाना इन लोग बंद कर दो। मिल रहा तो पानी लेने पे वीडियो किया जा रहा है कि लोग पानी बिसलेरी का पी रहा है, सब्जी कुछ बनाने के लिए ले रहे हैं तो सब्जी का फोटो ले रहा है आदमी। तो वो तो खाना तो बनाओगे, क्या करोगे तुम? नहीं सुबह में 1 से 2 बजे खाना सुबह में तो नाश्ता हम लोग बनाएंगे ना। सर आप बताइए, हम लोग सुबह 7 बजे खाना खाता हूँ घर पे, हम लोग नहीं खाएंगे तो 1 घंटे चलने में नहीं चल पाएंगे। खाना भी वो हमारे मालवा में क्या कम खाते हैं, अपने उधर पूर्वांचल में तो 10-10 रोटी में हर फसल है। यहाँ की 4 पूड़ी, यहाँ की एक रोटी बराबर है। हाँ तो वो समझ सकता हूँ उसको, जो सच्चाई है। अपने उधर तो सुबह धन्यवा, अरे हम लोग सर काम करता हूँ लोहा लकड़ना मैकेनिकल लाइन का, तो हम लोग खाएंगे तभी यानी काम करेंगे, जिएंगे। जिसकी जो डाइट है वो तो खाएगा ना। हाँ। कोरवाल समाज अपने मालवा के हिसाब से 4 पूड़ी दे देता, उनकी भी कुछ नहीं, वो अपने हिसाब से सेवा ही दे रहा है, निःशुल्क दे रहा है, वो तो उसकी भी कोई वो नहीं है। सर जी ये बहुत हेल्प मिल रहा है, बहुत हेल्प मिल रहा है, तनी मानी नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है हम लोग। वो जो 60-70 जो मृत्यु फंसे हैं उनका आप ही देख रहे हैं, उनका आपके मेन ठेकेदार का क्या नाम है? वो तो भारत चल रही है। कहाँ के हो? कहाँ पे ठेका लिया आपका, कहाँ पे ठेका चल रहा है? आदित्य बिरला में कौन सी 3-4 ब्रांच है? केमिकल में। अच्छा अच्छा, काय का ठेका? ये पुराना पाइप रखा है उसको चेंज करके अभी ठेका आपका कंटिन्यू है? नहीं बोलेगा तभी लॉकडाउन के वजह। हाँ मतलब अभी जब से हमारा इंडस्ट्री चालू हुआ जब से तो आपका कंटिन्यू है। फिर अपना ये जस्ट गया साल में जून महीना से। अच्छा, पिछले जून महीने से, ठीक है। अब ये मजदूरों का क्या है, आपके 60-70 मजदूर परेशान हो गए हैं, आज से इनका खाना भी बंद हो गया है, उनको घर जाना है, कुछ यूपी के आपका गसिम में गया था। हाँ जी, गसिम से उड़ा भी लिस्ट देने के लिए बोला, यूपी का एक, बिहार का एक, झारखंड का एक जी देखिए, और यूपी का कौन सा स्टेट, फिर कौन सा मैंने रेलवे टिकट में जो रजिस्ट्रेशन किया उसको लेके एक दिया था, तो वो लोग देखा, वो लोग बोला हम लोग तो परमिशन दे देता, आप लोग एक बास का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो बास का वो नंबर भी दिया है, वो अपना अभी शाम को तक कॉन्टेक्ट करेगा, उसको कितना लेगा नहीं तो कौन उसका बस हम करवा देंगे, पर उसका आपको पेमेंट उसका आपको करना पड़ेगा। बस में करवा देता हूँ, परमिशन आपको प्रशासन से हम लोग दिलवा देते हैं शहर वाले लोग, पर उसका पेमेंट आप लोगों को मजदूरों को करना पड़ेगा।
कि आप लोग सीधे कहेंगे बोले तो अपना भी 2 महीने से तो पूरा बंद है, एक पैसा नहीं तो आपका पेमेंट तो मिलेगा ना व्यक्ति 3 महीने बाद मिलेगा, 4 महीने बाद मिलेगा। होता है इधर पेमेंट मिलने वाला है। पेमेंट किधर से मिलने वाला फिर नो वर्क नो पे। कुछ नहीं है, नो वर्क नो पे। अपना इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है अपना को ऐसा है। नहीं, इसमें मतलब बात आप इसमें आप ये बात समझा कि जब राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक सारे नेताओं ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने ये बात कही है कि मजदूरों को, जो आपके वर्कर हैं, उनको अभी सैलरी देखिए, देना होगी। इसके लिए पूरी बात तो सुनो आप, उनको सैलरी देना पड़ेगी। हाँ। वो भले आप काम नहीं कर रहे हो, अभी वो लड़के वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे में अगर आप बता रहे हो कि सैलरी जो है नो वर्क नो सैलरी आप बता रहे ना, ना, हो, तो उसमें मजदूरों की गलती क्या है? आप मजदूर का गलती नहीं है। ये तो आपको इनको तो पैसा देना पड़ेगा ना, इनको ना खाना मिल रहा है ना पैसा मिल रहा है, इनको खाना भी खाना भी नहीं मिल रहा, खाना भी अपन लोग पूर्वाल समाज की तरफ से अपन लोग दे रहे हैं, खाना भी नहीं मिल रहा। इनको खाना भी निजी संस्था खिला रही है। ये गलत है, ये गलत बात ये है। गलत बात ये है। गलत चीज़ है हर कि- शनिवार को पैसा देता है लोग को, गया सप्ताह में भी शुक्रवार को पैसा डाला, एरियल का कुछ पैसा तो सब किसी को 2000, किसी को 1500। वो कह रहे कि 500 रुपये एक बार हमको मिला, उसके बाद हमारे ठेकेदार ने पैसे ही नहीं दिए। सबको एरियल का पैसा वो आपको क्लियर कराता हूँ, उनके मेरे पास फोन आ गया, हमारे पास 500 रुपये से ज्यादा किसी को सैलरी है, बोले 500 हमको दिया 8 दिन में। डॉक्यूमेंट भी हम आपको दिखाएंगे। 2,500 से 3,000 रुपये। देखो भैया, मैं नहीं जानता, हमारे शहर में मजदूर फंसे हैं, आप सुन लीजिए देखो, कान खोल सर, के अगर मेरी आप बात सुनना, उनको आपको पहुंचाना पड़ेगा या फिर उनका दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। जब तक ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे शहर में हम किसी को भूखा नहीं बनने वो देंगे। हमारा कंपनी उसमें करता है, ये लोग जो बोलता है हम लोग को झूठा। नहीं तो आप बताओ ना मेरे को, खाना कहाँ दे रहे हो आप बताओ इनको। खाना सुबह खाना में नहीं देता है। कोरवाल समाज दे रहा है 20 दिन से खाना, क्या कर रहे हो आप बताओ चलो कि कहाँ अरे आप ये इतना सवाल मेरे को पूछता है, आप मोदी को पूछिए। अरे जूते तू तेल में साले, मेरे यहाँ मजदूर यहाँ पे साले शहर में भूखे मर अरे रहे हैं। आप मोदी को पूछिए ना, तो इससे मोदी सरकार कुछ में शहर में रहेगा नहीं तो हमारे भी रहा है। हर वर्कर को मेरी बात सुन ले, उन दोनों को सबको दोनों टाइम का खाना खिलाना पड़ेगा, नहीं तो इस शहर के लोग हम यूपी बिहार के पूर्वांचल गाँव में भी जूते मारेंगे तेरे को। ठीक है सर, इनको पहुंचाने की व्यवस्था भी तेरे को करनी पड़ेगी, समझ जा। हमारे शहर में कोई को भूखा नहीं बनने दूंगा। कह रहे हैं, मेरी बात सुनना कि 500 रुपए 500 क्या होगा उनका 500 रुपए में मार्च के बाद उनको पेमेंट नहीं मिला। 70 लोग हैं बेचारे। फ्राइडे को भी आप डाटा से सुनो सर, आगे देखो डाटा ले लिया। सर सुनिए, नहीं जो डाटा कंपनी इनको खाने के पैसे डाल रही है, ये वर्कर तो झूठ बोलता है। अरे एक झूठ बोलेगा, 70 झूठ तो नहीं बोलेगा। कोई अब कल आइए, कल मैं उसको पर्ची जो पैसा भेजते अकाउंट में जमा किया उसका लिस्ट होता है, लिस्ट आपको देखा देगा। आप तो दोनों टाइम के से मतलब नहीं। मेरी बात सुनना, मेरा बात सुनो पहले, पहले मेरा मैं भी बात आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि बस अवधेश भाई, सर, आप अपना बात आप बोले ना जा रहे मेरी हो। बात सुन लो। मेरे को नहीं मालूम, 2 दिन के अंदर आप इनको इनके घर बस से बल्कि आप पहुंचाओ, प्रशासन से लो, फैक्ट्री से लो, हमको कोई सुन लो आप, मेरे को कोई मतलब नहीं। 2 दिन में आप लोगों को आप ही इनको बताओ ना कि प्रशासन हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। आप बोलो प्रशासन क्या, हमारे इतना अच्छा प्रशासन तो आपको जीवन में कहीं नहीं मिलेगा पूरे देश में। बोले ना, चलिए साथ में चल के फिर आप दोनों करवा लेंगे। आप इनकी बस करा लाओ, मैं परमिशन दिलवाता हूँ आपको। कितना बार फॉर्म भर के दिया गया, बिल्ला हाँ, वाले को फॉर्म दिया। उनके भरोसे नहीं आए थे मजदूर आपके भरोसे आए थे। इनका बस का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। आप बस का पेमेंट की व्यवस्था कराइए, मैं अभी हाल आधे घंटे में आपको बस की व्यवस्था करा देता हूँ। सुनिए, जैसे मजदूर हमारे कहने पे है, हम लोग भी तो बिरला के कहने पे यहाँ पे आप बाद में जहांगीर जी से तो बात करता हूँ, पंडित जी से आप बोलो, बात करो। मैं अभी हाल आपके सामने बात करता हूँ, फोन दे मेरा। सर ऐसा क्या ये यहाँ से रिपोर्ट नहीं किया है क्या कि हमारे मजदूर यहाँ पे फंसे हैं? अभी आपके सामने स्पीकर में चालू करता हूँ मैं। बात करिए, नो इशू सर। अरे सर ऐसा नहीं है सर, कैसे भूखे मर जाएंगे? हमारा सुनता ही नहीं है। आप पहले बात तो सुनो, बात सुनी नहीं रहे। इस बात को कि क्या हो रहा है। ये झूठ बोलता है, आप उसको सुनता है, मैं सच बोलता है, मेरा सुनने का आपको ये नहीं है। दोनों मुद्दा चलो ठीक है, मान लिया झूठ बोल रहा है, मजदूर है ना, पर एक मजदूर झूठ बोल ठीक है, हम लोग अच्छा ठीक है, हम लोग 70 लोग 70 भेजने के लिए होते हैं। लिस्ट ले लो ना। ये 500 के बाद से आप लोग के अकाउंट में पैसा गया कुछ 500? 500 रुपए का बाद में क्या 500 रुपए एक महीने में क्या होगा? 500 उसके बाद कितना पैसा गया? 70 लोग हैं,
अरे अभी ये बता रहे देखो आप लोग बोल रहे हैं 500 आया, लेकिन 500 के अलावा कितने कितने पैसे 1200 गया था और किसी का अरे इनका कहने का है कि 500 के बाद से कुछ और पैसा अकाउंट में गया। वो रिलायंस है वो एरियल का क्या होता है क्या बोल रहे हैं उनके पैसा उनको आपने 1200 का क्या होगा क्या होगा 1200 दौड़ है ना, मिलना चाहिए ना कहीं से। अरे यार आपने ठेका लिया, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके उस ठेकेदार को बुलाओ। तो ठेका हमको दिया गया तब तो मिला ना, विदाउट ऐसे थोड़ी तो मैनेजमेंट ने पेमेंट नहीं कराया कि आपको 1 रुपए भी। कितने बार गया तो सर उसके लिए रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। आप बोलो रिगार्डिंग हो रही है कंपनी से बात, 1 रुपए भी पेमेंट नहीं करा आपको। नहीं किया सर। काय में आपका केमिकल कौन सी जगह खाता चल रहा है आपका? केमिकल डिवीजन, ग्रासिंग केमिकल डिवीजन कितना बार जहांगीर सर से आप फोन करके बात करो। अभी वो लोग भी अपना को हम लोग को माइनर आने के लिए बोला, वो भी जमा करके आया। ये पेमेंट करेगा तो बोला तो हम लोग तो पेमेंट करेगा तो हम जिला वाला पेमेंट कर देगा तो हम लोग बिल्कुल देगा। तो भैया ये भूखे मरेंगे क्या? नहीं मरेगा नहीं, भूखे मरेगा नहीं भैया आज सुबह उनको मना कर दिया कि पूछो आप, सुबह से ही मना कर दिया उनको, 4 पूरी आ रही है उनकी डाइट वो चीज आप प्रॉब्लम नहीं है, का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर मुद्दा सुन रहे हो तो उनका भी सुनो, हमारा भी। आपका भी सुन रहा किसी हूं को अगर दो रोटी मिलता है खाने के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए गलत तरीके से अगर किसी के कान में खबर जाती है आपको कि अगर कोरवा समाज 2 रोटी दे रहा है, नहीं वो बेचारा हमारे यहाँ कोरवा समाज तो इतना धर्म आपके समाज को अगर कोई कुछ उल्टा बोलेगा मेरी तो बात आपको बुरा लगेगा। मेरे समाज में मैं तो खुद वो हूँ हिंदू, तो वही और चीज़ इसमें भी है, आधे हिंदू और आधे जस्टिस मुसलमान, के लिए जस्टिस दोनों के लिए तरफ है। मेरे लिए सब बराबर है मजहब पर। मेरे ऐसा नहीं है कि हम लोग एक तो इनके रोजे चल रहे हैं, आधे लोगों के रोजे चल रहे हैं, इसमें चल रहे हैं, है ना? सुन लो, उसके बाद उनको हमारे मालवा में 4 पूड़ी में हम खा लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, पर चूंकि हम मैं भी पूर्वांचल का हूँ। बात ये है, खाने की इनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है केवल इनको भेजने की, इनको जाने की जिद हो गई है कि इनको जाना है, तो केवल अपन लोग प्रशासन ये बोलना चाहिए कि आप बस की व्यवस्था वही प्रशासन से प्रशासनिक व्यवस्था करे, प्रशासन से हम निवेदन करके, जैसे मैंने भी करा है, सर ने भी करा है, 5 बार इन्होंने भी करा है, पर अपन लोग कोशिश करके कृपा इतनी हो जाए, कृपा इतनी रहे, अपन विवाद ना करें। बेचारे ये भी परेशान है, आप भी, मैं भी, अपन लोग सभी परेशान है। केवल अपन ये 62 लोग भी जाने की व्यवस्था अपन जमा वो रास्ता कैसे निकले वो आप तो ये बताओ, मेरी बात सुनना, मेरा ये कहने का पूछो। हम इनकी बस की व्यवस्था अभी प्रशासन से, हम एसडीएम साहब से बात करते हैं, बहुत अच्छा होगा, चर्चा करते हैं, पर समस्या ये आ रही है कि सरकार की तरफ से अभी कोई मत, वो उसमें टाइम लगेगा, 8-10 दिन लगेंगे जब तक ये मजदूर उठ नहीं पाएंगे। आप नहीं तो इसका रास्ता ये है, सॉल्यूशन ये है, कुछ पैसे ये देखिए मेरी बात सुनिए, कुछ पैसे हम मिला दें, कुछ पैसे आप मिला के, ऐसा करके इनके घर को आप लोग एग्री हो? आप लोग एग्री हो? तैयार हो मेरी बस ठीक है, नॉर्मल से बात करो। हम भी नॉर्मल ठीक है, मित्र हैं अपने, सभी अपने मित्र हैं, आप चिंता ना, मित्र हैं अपन। देखो किसी को परेशान करना नहीं चाहते, मजदूर की रही भूखे मरने की, तो भाई साहब ये मैं गारंटी लेता हूँ कि ये भूखे नहीं मर रहा है, और अगर 8 दिन भी ये और रुकते हैं तो खाने की व्यवस्था इनकी पूरी होगी, ये भी व्यवस्था मैं कराता हूँ। केवल आपसे मेरा और मीडिया से मेरा इतना निवेदन है, प्रशासन कृपया करके इनको जाने की व्यवस्था जमाए। आसपास से जैसे ट्रेन जा रही हो या रतलाम से जाती हो, नागदा में ट्रेन नहीं जैसे रतलाम से जाती हो, इंदौर से जाती हो, नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है जहाँ से इनको रेलवे की व्यवस्था मिल जाए, वहाँ से इनको केवल एक बस से अपन लोग वहाँ पहुँचाते हैं, ये लोग अपने अपने घर कर रहे कोशिश कोई कर रहा विवाद में किसी में ना पड़े। देखिए इतने साल भर से लगभग मेरे यहाँ रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बिल्डिंग दे रखी है, कोई किराया नहीं ले रहा हूँ मैं, खाने की व्यवस्था कोरवाल समाज भी कर रहा है, ये खुद भी खाने की व्यवस्था कर रहा है, कंपनी भी इनको पैसे डाल रही है, इसका विश्वास मैं दिलाता हूँ, मैं इसका गवाह हूँ। इनका कहना था कि 500 रुपये उनको मात्र नहीं देखिए, भूखा कोई नहीं मर रहा है, ये विश्वास रखिए। अगर भूखा मरेगा तो अवधेश सिंह अपनी होटल बेच के इनको खाना खिला देगा, इससे बड़ी बात होती है। इसलिए ये भूखा नहीं मरेगा, केवल अपन लोग इतना करें, अपन मीडिया वाले इतना प्रशासन से प्रेशर करेंगे, केवल पहुंचा। सर वो चीज आप भी समझ रहे हो, उनका दर्द आपको भी मालूम है, हम लोग का भी, आप लोग ये सभी अपने मित्र हैं, लेकिन ऐसा हर साल 11-12-13 महीने से मेरे यहाँ रुके हुए हैं, इनको भूखे मरने वाली कंडीशन नहीं है। अब देखो जिद है केवल जाने की, इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं, बाकी ठीक है वो परेशान है, ये भी अपन समझ रहे हैं परेशान है, लेकिन अपन लोग जो जैसे आप हैं, मीडिया है अपनी, सभी अपन प्रशासन के लोग हैं, उनको पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। हम लोग मेरे पास आए थे, मैं उनके पास जेपी पैलेस गया था, उनकी समस्याएं सुनी, बहुत गंभीर समस्याएं, उन लोगों को यूपी बिहार जाना है। इस संबंध में मैं अभी एसडीएम साहब से मुलाकात करने आया था। एसडीएम साहब ने मुझे आश्वस्त किया है
कि चेतन भैया आप चिंता न कीजिए, आप बसों की व्यवस्था कीजिए। मैंने कलेक्टर साहब से बात करके आप लोगों को अनुमति दिलाने की कोशिश करता हूँ, नहीं होगा तो मैं अनुमति आपको कैसे भी करके दिलाऊंगा। तो मैं माननीय एसडीएम साहब का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने, क्योंकि 100-125 मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं, उनको हमको यूपी, बिहार और उत्तराखंड के लोग हैं, तो उनको आज हमको व्यवस्था करके, बसों की व्यवस्था करके पहुँचाना है। तो मेरा शहर के जितने भी हमारे पूर्वांचल के या यूपी बिहार के बहुत सारे लोग निवास करते हैं, उन लोगों से भी अपील है मेरी कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करके उनकी बसों की व्यवस्था करके उनको उनके घर तक पहुंचाने में मदद करें।